माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मेरे को इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। एंड एज पर योर डायरेक्शन आई विल कीप माय पॉइंट्स वेरी ब्रीफ। एंड कुछ चीज़ें हैं जैसे हमारे माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी ने और श्री लखनपाल जी ने बहुत ही विस्तार से बहुत अहम मुद्दों के ऊपर उन्होंने जो है दे हैव शेड लाइट ऑन इट। पहली बात तो एज एन ऑब्जर्वेशन आई वुड ऑल्सो लाइक टू से, ऑल्दो आई डोंट नो इफ इट इज़ माई प्लेस, बट बहुत दुख की बात भी है माननीय अध्यक्ष महोदय की नियम 130 के तहत आज बहुत दो महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा होनी थी और दोनों जो विषय हैं वो रोजगार संबंधित हैं। चाहे हम HP हमारा जो चयन आयोग था उसके बारे में जो आज यहाँ चर्चा करी गई, चाहे आज हम अपने नरेगा के वर्कर्स के बारे में बात करते हैं। सो एज अ यंग लेजिस्लेटर इट इज़ ऑल्सो वेरी डिसहार्टनिंग टू सी कि हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं ऑफ द ऑपोजिशन दे डिड नॉट फील इट important enough that they should be present in the house today. I feel that as members of this august house it is very important कि जब ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा हो तो हम अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए हाउस में चर्चा लें, regardless that's apart from the point that I wanted to raise in regards to the motion raised under 130 today. Sir, 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, उन्होंने सदन में एक बात रखी थी नरेगा के प्रोग्राम के बारे में, एंड ही हैड सेड दैट मनरेगा हैज बीन अ मॉन्यूमेंटल फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। और उन्होंने बोला था कि हम इसको अलाइव रखेंगे टू शोकेस द फेलियर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। बट आयरनी लाइज इन द फैक्ट, स्पीकर सर, दैट फास्ट फॉरवर्ड टू 2020 when COVID struck the entire world, not only India, the Narega scheme was the backbone through which the employees of the rural sectors thrived on. जब हमने एक रिवर्स माइग्रेशन होते हुए देखा, जो भी लोग अपनी सेवाएं देते थे अर्बन एरियाज में, all of them started migrating back to their villages. And it was this very scheme जिसके माध्यम से हमारे लोगों को, सैकड़ों हजार लोगों को रूरल एरिया में जो है आज की डेट में आज तक उनको जो है एम्प्लॉयमेंट का एक साधन मिला है। ऑनरेबल स्पीकर सर, आई वुड लाइक टू फोकस ऑन 3 वेरी क्रूशियल एलिमेंट्स जो मेरे को लगता है जिनके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, जो आज की डेट में कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रॉब्लम का आधार बन गए हैं स्कीम के अंतर्गत। और मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा हमारे बहुत ही युवा, हमारे डायनामिक पंचायती राज के मिनिस्टर साहब को भी, ही हिमसेल्फ ऑल्सो हैज बीन अ जिला परिषद मेंबर, now he is a minister himself looking after a very important department, I must say. तो 3 चेयरमैन भी रह चुके हैं, I'm sorry. So बहुत ही ज़्यादा उनको जो है he also understands the gravity of the situation. माननीय अध्यक्ष महोदय, there is an issue of delayed wages combined with low wages and जो implementation के challenges हैं specifically with digitization kept in mind. अभी बीते वर्ष में हमने देखा है कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर द्वारा NMMS के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ RD ने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, they had initiated taking of attendance in all of our नरेगा सेंटर्स थ्रू आउट द कंट्री। अब ये बहुत बड़ा कोलोसल फेलियर रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय अपने आप में। सो मेरे ख्याल से इसका रिवैम्पिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी माननीय सदस्य मेरे सीनियर कॉलीग इंद्रदत्त लखनपाल जी ने पॉइंट रेज करा कि बहुत ही लार्ज स्केल इंस्टीट्यूशनल करप्शन हो रही है। मेरे हिसाब से सिर्फ नरेगा वर्कर्स की हमें अटेंडेंस देखने के बजाय हमें अपने पंचायत सचिवों की भी अटेंडेंस देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ कल की ही न्यूज़ उठाएं, मैं ऊना जिला के देख रहा था, अपने गगरेट क्षेत्र में भी देख रहा था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत ज़्यादा जो हमारे पंचायत सचिव होते हैं दे आर नॉट टू बी फाउंड इन अटेंडेंस इन देयर ऑफिसेज। चाहे वो उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में किसी मीटिंग का बहाना हो या किसी दूसरे काम का बहाना हो, दे आर एक्चुअली नॉट इन प्रॉपर अटेंडेंस इन देयर ऑफिसेज। साथ में जितने भी हमारे GRS हैं, जितने भी हमारे TAs हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द मेकिंग ऑफ द शेल्व्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या चीज़ें लगनी है, एक प्रकार से जैसे लखनपाल सर ने बोला एक सर्कुलर इकॉनमी बन गई है। वही वेंडर्स हैं जिनके थ्रू हम आज की डेट में मटेरियल उठा रहे हैं और वो बहुत ही सबस्टैंडर्ड तरीके का मटेरियल है जो उठाया जा रहा है। सो इसके ऊपर विचार विमर्श करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो प्रस्ताव रखा गया उसके अंदर पेवर टाइल्स की बात रखी गई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि 5,450 करोड़ का अभी बैकलॉग है
which the central government owes to various different states for only material costs. इसी के साथ साथ अगर हम देखें, जहां तक हमारी wages की बात है, the central government also owes a very huge sum to the various different state governments at this point of time. 2016 में सर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बोला था that it is very important that we pay the wages on time. If we don't pay the wages on time, वो एक प्रकार से forced labor को इक्वेट करती है. 4,700 करोड़. मैं आपके माध्यम से सर पंचायती राज मिनिस्टर साहब का अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा इस फिगर के ऊपर. 4,700 करोड़ का अभी तो वेजेस का बैकलॉग है as of 14th of December 2022, which the central government owes to 18 different states. So the state of Himachal Pradesh needs to ensure कि हमारा जो बैकलॉग एक्यूमुलेट हो रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जैसे चंद्रशेखर सर जी ने भी ये अभी अपना सुझाव दिया था, एक डेलीगेशन बनाना और इसके ऊपर एक कंसाइज पॉलिसी बनाना जिसके आधार पे हम अपने हक की लड़ाई, अपने वर्कर्स की हक की लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके लड़ें और जो हमारा शेयर बनता है उसको हम जरूर लें. टाइम कम है तो मैं एक दो मुद्दे और ही रखना चाहूँगा. देयर हैज़ बीन ऑल्सो अ लॉट ऑफ मिसप्लेस्ड रिलायंस सर ऑन टेक्नोक्रेटिक अप्रोचेस. हमें धरातल की परिस्थितियों को समझते हुए उसके आधार पर निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विस्तार में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चंद्रशेखर सर ने अपने वक्तव्य में बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें गए हैं. वो वी हैव टू इंश्योर कि जहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन अटेंडेंस की, इट कांट बी अ ब्लैंकेट थिंग गोइंग ऑन फॉर द एंटायर डे. इसको हमें कंसाइज तरीके से इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आज की डेट में अगर हम वेज रेट का इंक्रीज देखें, डिफरेंट स्टेट्स में 4 रुपए से 21 रुपए का इंक्रीज हुआ है, which only amounts to sir, and this is a very abysmal figure. मैं इस यहाँ पर आज इस सदन के माध्यम से इस बात को एको करना चाहूँगा. This only amounts to a 4.25% increase. अगर हम डियरनेस अलाउंस की भी बात करते हैं सर, for central government employees, for state government employees, they see at least an increase of 31%. 4,500 करोड़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ डीए अलाउंस की तरफ लगाया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में. और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फिगर है ये कि जब हम मनरेगा वर्कर्स की बात करते हैं, सो दे हैव ओनली सीन अ राइज ऑफ 4.25%. सर जब हम अपने रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे तभी हमारे यहाँ से, जब हमारा रूरल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तभी हमारी एग्रीगेट इकोनॉमी में जो डिमांड है, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी की, तभी वो बढ़ पाएगी. हम बात करते हैं रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की, हम बात करते हैं अपने रूरल एरियाज के जो हमारे रूरल एम्प्लॉयज हैं, जो हमारा एक तरीके का इनफॉर्मलाइज्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, उसको रिवाइव करने के लिए और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जब तक हम यहाँ के अपने जितने भी हमारे बैकबोन हमारे वर्कर्स हैं, हमारे बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी के एट द रूरल लेवल, जब तक हम उनको नहीं सशक्त करेंगे, सो आई फील इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट इन द कमिंग डेज. मनरेगा में 15 दिन में वेज का डिस्पर्सल होना होता है एंड इट इज़ वेरी सैड टू से. लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, आज की डेट में इट हैज़ कम डाउन टू बिकम अ सप्लाई ड्रिवन स्कीम. सो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर से एक बारी हमारे बहुत ही कर्मठ, हमारे बहुत ही मेरे बड़े भाई हमारे पंचायती राज मिनिस्टर से भी यही अनुरोध करूंगा कि इसके ऊपर एक कमेटी बना के एक विचार विमर्श करना और फिर अपनी डिमांड्स को एट द हाईएस्ट लेवल विद द सेंट्रल गवर्नमेंट पुट फॉरवर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लास्ट में अगेन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, वेरी आयरॉनिक सर, जब 2013-14 का हम बजट देखें तो 32,000 करोड़ वाज एलोकेटेड फॉर मनरेगा, और जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिस वाज अ मॉन्यूमेंटल फेलियर, द आयरनी अगेन लाइज इन द फैक्ट कि 2021-22 में 73,000 करोड़ वाज एलोकेटेड फॉर द सेम स्कीम. And to further complement that, 98,000 crores was given as a supplementary budget. तो इसमें जो हमारे राज्य के वर्कर्स का जो शेयर है, उसकी लड़ाई लड़ना, चाहे वो डिलेड वेजेस की बात हो, चाहे वो लो वेजेस की बात हो, एंड स्पेशली जो आज की डेट में इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं विद डिजिटाइजेशन इन माइंड, इनके ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपने मेरे को इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का आज मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा. थैंक यू सर. जय हिंद, जय हिमाचल. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं. अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3.